गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक बसंत से कक्षा 6 का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व, अक्षरों की दुनिया, अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है अक्षरों का महत्व। चलिए इसे देख लेते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं बच्चों। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर, यानी कि सभी भाषाओं में अक्षर बने हुए होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती रहती हैं। तरह तरह की हजारों में तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी अक्षरों से किताबें छपती हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है भला कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, हमें अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये देखिए, पहले अक्षर नहीं थे तो आदि मानव पहले कैसे किस तरह से अक्षर बनाना शुरू करता था। वो कुछ चित्र बनाता था इस तरह के, तो वो इनसे याद रख पाता था कि ये उस तरह का चित्र है और लोगों को समझ में आ जाता था। चलिए अब ये देखिए, अक्षर ये शिकार का दृश्य है कि शिकार के दृश्य में क्या क्या बनाए जाते थे पहले मध्य भारत में। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अतः अब हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास शुरू हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया और वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। चलिए, प्रागैतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक, जो सबसे पुराना हो उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। इसमें एक प्रत्यय है और प्राक उपसर्ग है। मानव ने सबसे पहले, और इतिहास मूल शब्द है, तो मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी ये हमें ध्यान रखना है कि पहले अक्षर नहीं आए, पहले चित्र आए। उसने पहले किस किस चीज के चित्र बनाए? पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के चित्र उसने बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में जो भाव संकेत अस्तित्व में आए, एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है। यानी अगर हम ऐसा करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ऐसा शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, सब समझ लेते हैं किसका चित्र है ये सूर्य का चित्र है। इस तरह समझ लेते हैं ना, अगर राउंड बन जाए तो ये सूर्य का चित्र बन जाता है। इस तरह से तो हम समझ लेते हैं कि ये सूर्य का चित्र है। अंदाजा लगा लेते हैं कि यह सूर्य का चित्र है, इस तरह से थोड़ा सा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज का सिलसिला को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। यानी ये देखिए, पहले किस तरह से चित्र बनाता था। ये मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं से बाईं ओर को क्रमशः किया गया है। तूफान का देवता बना दिया। ये देखिए, सूर्य का चित्र बनाया जो सारे आकाश को घेरता है। ये पूरे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ठीक है, ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा हो गया है। द्रोण कॉक और कोवा, ये देखो कोवा का चित्र बना दिया। दवा खाने में आदमी,
अर्थात उसने अलग अलग तरीके से चित्र बनाए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख उसको मिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को क्या क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास के पहले के काल को, इतिहास के जो पहले का काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं, ये क्वेश्चंस भी बनता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यानी इतिहास के जो पहले का काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न तो जान पाते और न ही कुछ साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, क्या खाता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, क्योंकि हमें कुछ लेख किसी के मिलते ही नहीं। अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इसी प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व होता है कि अक्षरों से जो बनी हुई लिपियों का, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हमारे अक्षरों का जो है 6000 वर्ष पहले का इतिहास है। अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह भी जानना जरूरी भी है। यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी में आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में गुना कर मूले ने लिखा गया और इसमें क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको लिया गया है। इसके बाद मैंने निबंध से आगे के क्वेश्चंस को लिखे गए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इनको माना नहीं जाता, परंतु जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस कभी पेपर में नहीं आते, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने लिया है। इसके बाद के मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस नहीं है, इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है और इसमें मैंने कुछ 4 लाइन ऐड की हैं। आपको हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। उससे पहले जो इस चैप्टर ने जिसने लिखा है उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए अक्षरों के बारे में। हमें सबसे पहले किसने बताया अक्षरों के महत्व के बारे में, तो चलिए अब हम जान लेते हैं। और जानने के बाद अब सबसे पहले हम एक चीज और भी देख लेते हैं कि अक्षरों के बारे में जो देखा जाए तो वो सबसे पहले किसने बताया। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये हम गुना कर मूले हैं और इन्होंने ही अक्षरों के महत्व के बारे पर ध्यान दिया कि अक्षरों की कितनी बड़ी दुनिया है। ये एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत कक्षा 6 अक्षरों का महत्व चैप्टर 5 क्लास 6 और राइटर हैं गुना कर मूले। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 को और मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुई। मराठी भाषी होते हुए भी जिन लोगों ने हिंदी की महत्व सेवा की, उनमें गुनाकर मूले का नाम एक योगदान अतुलनीय है, जिसकी प्रशंसा सभी करते हैं। और इनके बारे में, ये मराठी भाषी मूले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी थी और इनका जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित से एमए किया और उसके बाद 1971 में दिल्ली आ गए और बाकी का जीवन उन्होंने दिल्ली में ही बिताया। उनके बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य यह है कि दिल्ली में जब उन्होंने सिविल विवाह किया तो कोर्ट में उनके पिता की भूमिका हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन ने निभाई।
हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया और हिंदी में ही उनके करीब 4000 लेख और 35 किताबें छपी हैं, यानी बहुत बड़े कवि हैं। इतिहास हो या संस्कृति, इंडियन कल्चर, मैथ हो या साइंस, पुरातत्व हो, भौगोलिक विज्ञान या सोशल साइंस, भूगर्भ हो या खगोल भौतिकी, नेतृत्व हो या जीव विज्ञान, उन सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। अब हम पाठ का चैप्टर देखते हैं। हमारे पास जो पुस्तकों का जो संसार है, पुस्तक है हमारे पास, वो अक्षरों से बनी हुई हैं। संसार में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। हजारों की संख्या में पत्र पत्रिकाएं भी छपती हैं। इन सब का के मूल में क्या है? अक्षर है। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि मानव को अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो दुनिया का क्या हाल होता, वो आप देखो। इसका अनुमान लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। अक्षर के संबंध में वैसे तो लोगों का अलग अलग मत रहता है। कुछ लोगों का कहना था कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, परंतु नहीं, हमें ईश्वर से नहीं मिला। परंतु लोगों का विचार है कि आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर से नहीं बल्कि आदमी ने स्वयं की है। लेकिन अब तो यह भी हम जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। चलिए इस पाठ का अब हम तक सार समझ रहे थे, पाठ का सारांश देखते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? 5 अरब, 5 अरब साल, यानी ये कहें कि 100 वर्ष 1 करोड़ में होते हैं और 100 करोड़ 1 अरब में, यानी 500 करोड़ साल। पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। ये देखिए आदि मानव पहले किस किस तरह से चित्र बना करके अपनी बातें दर्शाता था। तो इससे हम जान सकते हैं कि सबसे पहले अक्षर नहीं आए, सबसे पहले चित्र आए। वो साधारण चित्र बनाता था। मानव ने इस पृथ्वी पर कोई 5 साल पहले जन्म लिया और उसका विकास हुआ। प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं और पक्षियों और आदमियों के चित्र के द्वारा अपने मन के भाव व्यक्त किए। देखिए पहले वो पशु पक्षी के बना रहा है, ये जानवर हो गए, ठीक है, ये आदमी हो गए। चलिए इसके बाद इंसानों ने कोई 10,000 साल पहले गांव को बसाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वह खेती करने लगा। तब वे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए और इंसान अपने चित्रों के द्वारा मन के भावों को व्यक्त करने लगा। वह वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वह ताप और धूप का प्रतीक बन गया। देखिए अब आप ये चित्र देख रहे हैं आदमियों के, और इस तरह चित्र संकेत से भाव संकेत बने और एक नए युग की शुरुआत हुई। तब लोग अपने हिसाब रखने लगे। बच्चों, तब से इंसान सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य यानी सदाचारी। जब मानव ने लिखना आरंभ किया तब से इतिहास का प्रारंभ हुआ। इससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती तो इतिहास को हम नहीं जान पाते और हम यह भी नहीं जान पाते कि हजारों साल तक इंसान ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, मानव क्या क्या सोचता था, उसने क्या क्या कार्य किए। अब आप देखो, अगर हम इसको देखें कि इसमें क्या है कि मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। ये सूर्य का चित्र है, ये नगाड़ा बजाते हुए का चित्र है, ये कोवे का चित्र है, ठीक है। इस तरह से हम, और दवाखाने में आदमी हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो क्या हुआ, अक्षरों की खोज मनुष्य की बहुत बड़ी खोज है। वह अपने विचार को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षर की खोज से ही हम मानव सभ्यता का बहुत तेजी से विकास हुआ।
यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। चलिए अब हम इस पाठ के से प्रश्न अभ्यास भी देख लेते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। बच्चों, इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। बच्चों, अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। हम अक्षरों से ही क्या करने लगे? अक्षरों से हम अपने सही रास्ते पर, सही डगर पर चलने लगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इसी भाव संकेत को अस्तित्व में आए और तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। चलिए हम अक्षरों की के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, वो देख लेते हैं। अक्षरों के ज्ञान से मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। अक्षरों की महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव को व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर या अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता। ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है, क्योंकि उनके पास उसका कोई इतिहास नहीं था। चलिए बच्चों, अब हम ये जो लास्ट क्वेश्चंस है आप इसे देख रहे हैं। इस क्वेश्चंस में ये अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मैं भी आपको बता देता हूं, परंतु आपको सोचना है कि कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो क्या होता। बार बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है चैप्टर के अंदर से, फिर भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही दे दिए। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम क्या क्या कर पाते? ना तो हम अपने इतिहास को जान पाते और ना ही हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख पाते। हमारा विकास तेजी से नहीं होता। अब भाषा की बात से आगे देख लेते हैं। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या न हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बने इस उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उसका अर्थ समझो। अब उपसर्ग क्या होते हैं? ये उपसर्ग वही होते हैं जो संस्कृत में भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा,
देख लेते हैं इसके उत्तर। अब बताओ ये उपसर्ग की जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर आया? अब आप देखते हैं असफल का असफल में ए उपसर्ग है और अगर हटा देते तो क्या होता है सफल। अदृश्य यानी दिखाई ना देना, यहाँ पर दिखाई देना। अनुचित का क्या है उचित है क्योंकि अनु उपसर्ग है। अनावश्यक, अनावश्यक में क्या है अन उपसर्ग है, आवश्यक शब्द है। अपरिचित, परिचित शब्द है, ए उपसर्ग है। अनिच्छा, अन उपसर्ग है और इच्छा शब्द है, यानी अपोजिट पहुंच जाता है तुरंत। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये की संज्ञा है या विशेषण। ये इतना एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है क्योंकि क्वेश्चंस मुझे थोड़ा अधूरा लगा सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में, तो यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा आपको। पेज नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 32 पर ये पैराग्राफ है कि वैसे भाषा की बात में सेकंड शुरू होगा आपका। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, राइट, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं, जैसे नीचे लिखे वाक्यों में। हमारी धरती 5 साल अरब पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया था। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हैं। और संख्यावाचन का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें हम गिन सकें, तोल सकें, उसका अनुमान लगा सकें। 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो बच्चों उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम उदाहरण से समझेंगे कैसे, देखो 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि इनका संबंध माप तोल से होता है। अब देखते हैं नीचे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द को छांटकर लिखो। बच्चों एक किताब को या 10 किताब को पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलती, जबकि एक किताब को 10 बार पढ़ने से नॉलेज मिलती है। तो चलिए अब ये उचित शब्द छांट कर लिखे हैं। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। इन्हें हमें पुटअप करना है। कहां पर? 3 किलो 3 प्याला खीर नहीं हो सकती। 3 कटोरी खीर। 2 जमीन नहीं, 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़ा, 6 लीटर कपड़ा, 6 किलो कपड़ा या 6 मीटर कपड़ा। ये देखिए 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी और 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और क्या है 1 लीटर दूध या 3 लीटर तेल, क्योंकि 3 किलो तेल नहीं होता, तेल किलो में नहीं तोला जाता, उसको लीटर में तोला जाता है। जो पदार्थ होता है उसको लीटर में तोला जाता है। और इस तरह से यह आपका चैप्टर बच्चों पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आप पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।